बुक कोड 509 की यूनिट 5 है। इससे पहले हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में हमने पढ़ा। अगर हम अपने अपर प्राइमरी लेवल की बात करें तो उसमें सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और थर्ड वन इज़ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो इस यूनिट में हम जो थर्ड उसका सब्जेक्ट है, हमारे सोशल साइंस डिसिप्लिन का जो थर्ड सब्जेक्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इन सोशल साइंस एट एलिमेंट्री स्टेज। एलिमेंट्री स्टेज की अगर हम बात करें यानी 6 to 8 की अगर हम बात करें तो उसमें किस तरह का कंटेंट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के अंदर। सोशल साइंस उतना ही पुराना है जितनी की मानवता, मतलब ये उतना ही पुराना एक सब्जेक्ट है। अगर हम एंशियंट सोसाइटी, प्राचीन समाज की बात करें तो उस टाइम पे सोशल साइंस को फॉर्मली और सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ा जाता था। सोशल साइंस उस टाइम पे इनफॉर्मल था, पर्सनल था और वॉलेंटरी था, यानी वो एक परमानेंट या कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं था। बट अगर हम आज की वर्ल्ड की बात करें, आज की सोसाइटी की बात करें तो सोशल साइंस फॉर्मल बन चुका है, ऑर्गेनाइज्ड बन चुका है। क्योंकि जो हमारा समाज है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, नॉलेज का एक्सप्लोजन हो चुका है, जो हमारी नीड्स हैं वो उसकी मल्टीप्लिसिटी हो चुकी है, यानी नीड्स और डिमांड्स हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए सोशल साइंस को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है, फॉर्मल सब्जेक्ट बना दिया गया है। प्राइमरी लेवल पर ईवीएस के रूप में हम सोशल साइंस को पढ़ते हैं, लेकिन अपर प्राइमरी लेवल पर हम इसे 3 मेन इसमें लर्निंग एरियाज होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सेकेंड पॉइंट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ अ कंपोनेंट ऑफ सोशल साइंस एट एलिमेंट्री स्टेज। कि एलिमेंट्री स्टेज पर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एक कंपोनेंट है हमारे सामाजिक विज्ञान का। सोशल साइंस जो है वो एट द एलिमेंट्री स्पेशली अपर प्राइमरी स्टेज सोशल साइंस इज टॉट एज फॉर्मल स्कूल सब्जेक्ट। कि जिस तरह से लैंग्वेज और मैथमेटिक फॉर्मल सब्जेक्ट हैं उसी तरह से सोशल साइंस को भी एक फॉर्मल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है अपर प्राइमरी स्टेज पर। इसकी 3 मेन चीज़ें होती हैं, बार बार यही लाइन आ रही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। अगर हम 6 to 8 की बात करें तो इसमें इस तरह का कंटेंट करिकुलम प्रिपेयर किया गया है। किस फैशन में? इंटीग्रेटेड फैशन में। सोशल साइंस का करिकुलम इंटीग्रेटेड फैशन में तैयार किया गया है, जो उसके कंपोनेंट सब्जेक्ट एरियाज़ हैं या फिर डिफरेंट ग्रेड्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को जो रिलेशनशिप है उस पर बल देता है। इस तरह का एक उन्होंने करिकुलम तैयार किया है। लर्निंग हिस्ट्री एट अपर प्राइमरी स्टेज। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अपर प्राइमरी स्टेज पर जो हिस्ट्री है वो लर्नर्स को डिफरेंट पार्ट्स में, इंडिया के और वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है इससे एक्वेंट कराते नहीं, परिचित कराती है। अगर हम अपर प्राइमरी स्टेज पर ज्योग्राफी की बात करें तो वो लर्नर्स को जो नेचुरल इश्यूज़ हैं, जो एनवायरनमेंट है, रिसोर्सेज है, मटेरियल है, उनसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उन सभी से एक्वेंट कराती है। लर्निंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की अगर हम बात करें तो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एक्ट एज इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक एंड सोशोलॉजी। देखो 3 चीज़ें आएंगी। अगर हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट एरियाज़ हैं। पहला तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, दूसरा सोशोलॉजी हो गया और तीसरा इकोनॉमिक्स हो गया। यानी 3 सब्जेक्ट इसी में ही इंटीग्रेटेड हैं और उसका नाम दिया गया है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एंड इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी। अगर हम एसपीएल की बात करें, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो एक नया लर्निंग एरिया है जिसको सिविक्स से रिप्लेस किया गया है। हमारे जो एनसीएफ 2005 है उसमें बताया गया है कि जो ब्रिटिश एरा था, जो हमारा कॉलोनियल पीरियड था, उसमें एक सिविक्स नाम का एक सब्जेक्ट लॉन्च किया गया। वो क्यों किया गया था? क्योंकि उस टाइम पे जो इंडियंस थे, कुछ इंडियंस डिसलॉयल होते थे ब्रिटिश राज के लिए, तो उन्होंने क्या किया, जो डिसलॉयल्टी है इसको दबाने के लिए, इसको कम करने के लिए एक सब्जेक्ट लॉन्च किया सिविक्स। उसमें उन्होंने नागरिक किस तरह से अच्छे नागरिक बन सकते हैं, नागरिक शास्त्र जैसी चीज़ें मतलब हमारे सामने पेश करी, ताकि लोगों के अंदर जो डिसलॉयल्टी है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वो कम हो। ठीक है।
जो हमारा SPL है वो रियल लाइफ सिचुएशंस पर बेस्ड है। उसमें हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस का यूज़ करके और कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज करा सकते हैं, बच्चों को कंक्रीट एक्सपीरियंस दे सकते हैं बच्चों को। जो उसमें मटेरियल है वो हम ऐसा मटेरियल यूज़ करके बच्चों को एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं फैमिलियल और सोशल इश्यूज़ के बारे में। यानी ये जो है एक हमारे रियल लाइफ सिचुएशंस पर बेस्ड होता है। प्रैक्टिकल सिचुएशन का यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह के मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं जो जिससे बच्चों को एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग मिले किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। SPL draws its learning experiences mostly from political science। ये हमने पढ़ चुके हैं कि 3 सब्जेक्ट आएंगे इसके अंदर, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी। इसमें जो पॉलिटिकल साइंस है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से बच्चों को फैमिलियर कराती है। जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, इन सभी से बच्चों को अवेयर कराती है। सोशोलॉजी जो है वो बताती है कि बच्चों को किस तरह से अपनी सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट मेंबर हैं बच्चे, और जो सोसाइटी के बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना है, लाइक कास्ट, क्लास, रिलीजन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल साइंस, कि किस तरह से जो ये हमारा सोशल SPL है वो सोशल साइंस में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। देखो हम सभी पढ़ चुके हैं कि इसने सिविक्स को रिप्लेस किया है, और अब इसमें अगर हम अपने SPL के कंटेंट की बात करें तो 2 मुख्य समिति, पहला ईश्वर भाई पटेल कमेटी कब आई हमें ध्यान रखना है, 1977 में। 1977 ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977 में आई। उसके बाद जो हमारा फोकस ग्रुप आया सोशल साइंस का वो आया 2006 में। तो इन दोनों ने ही अपना कंटेंट दिया। जो ईश्वर भाई पटेल कमेटी थी उन्होंने कंटेंट जो दिया है वो सिविक्स के लिए दिया है, और जो हमारे ये नेशनल फोकस ग्रुप है इन्होंने अपना कंटेंट SPL के लिए दिया है। ईश्वर भाई पटेल ने सिविक्स के लिए, तो बुक का नाम भी है, क्लास 6 में देखे बुक का नाम भी है सिविक्स, और उस किताब का नाम है सिविक लाइफ। तो देखो यहाँ पे जो मैंने ये ब्लू से लिखे हैं ये वो जो हमारा फोकस ग्रुप आया 2006 में उनके टॉपिक हैं जिन्होंने इसको रिप्लेस करा हम ये बोल सकते हैं। और जो ये पहले से लिखे हुए हैं इस बुक में ये ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977 के चैप्टर्स हैं। देखो 6th क्लास की कुछ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह से और ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर दिया गया है अब SPL के कंटेंट को। पहले हमारे चैप्टर का नाम था डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी स्कीम, कोऑपरेटिव्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट, लेकिन अब इसका नाम रख दिया डाइवर्सिटी। देखो मतलब और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बच्चे की बढ़ेगी। देखो नाम ही इतना अच्छा डाइवर्सिटी। तो पहले क्या नाम था कि कम्युनिटी में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कोऑपरेशन कैसे कर रहे हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट के, इसमें भी हम वैराइटीज़ पढ़ते, लेकिन अब हमने और ज़्यादा अर्थपूर्ण नाम दे दिया। पहले नाम था लोकल गवर्नमेंट, नीड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस, अब हमने नाम दे दिया गवर्नमेंट। तो इस तरह से जो हम बच्चे को और ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और मीनिंगफुल कंटेंट, क्वालिटेटिव कंटेंट बच्चों को दे रहे हैं। पहले 7th क्लास की जो बुक थी ईश्वर भाई पटेल कमेटी 1977 में पहला चैप्टर था चीफ फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक प्रिंसिपल्स, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राइट्स, ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखो ये सभी किसकी बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। मतलब अब हमने नाम दे दिया डेमोक्रेसी, एक सिंपल सा छोटा सा नाम दे दिया डेमोक्रेसी। तो इस तरह से हमने अपने कंटेंट को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है अब।